आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th कॉमर्स का ये सिलेबस है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। इसके अंदर हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं यानी कि एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का सम नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, पेज नंबर 93 पे हम सम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके फॉर्मेट देखेंगे, फिर देन इसके सोल्यूशन हम देखेंगे। फॉलोइंग इज द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. Some additional information you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. Balance sheet as on that date. यहाँ पे आपको रिसीव एंड पेमेंट गिवन है 31st March 2018 का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें रेडी करना है एनपीओ चेंबर ऑफ कॉमर्स का बीड में है बेसिकली, और 31st March 2018 ये लास्ट डेट होगा यानी कि फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा। इसके अंदर आप देख सकते हो रिसीव एंड पेमेंट गिवन है। ठीक है, बस इतना सा आपको रिसीव एंड पेमेंट गिवन है, एंड इसके नेक्स्ट पेज पे आपको इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट गिवन है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं रिसीव एंड पेमेंट देखते हैं। रिसीव साइड में आपको बैलेंस बीडी यानी कि कैश एट बैंक दिया गया है, जो कि ये प्रीवियस ईयर का होता है, इसलिए इसको हम अभी इग्नोर करेंगे, मतलब ये करंट ईयर में इसको हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, इसकी इंडी हम पास नहीं करेंगे, तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर दो। सब्सक्रिप्शंस जो कि ये करंट ईयर का है, तो इसलिए ये इनकम साइड में आएगा। इसके आगे आई लिख लो। इंक्लूड ₹8,000 फॉर 2016-17, तो यानी कि 72,000 के अंदर 8,000 इंक्लूड है जो कि प्रीवियस ईयर का है, बिकॉज अपना जो करंट ईयर है वो 2018 का है और प्रीवियस ईयर 2016-17 का है। तो 8,000 हम क्या करेंगे 72,000 से माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है सेल्स ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू जिसकी 25,000 है, बट हमने उसको सेल किया 20,000 में। देखिए बुक वैल्यू 25,000 की थी, लेकिन हमने सेल कितने में किया 20,000, तो मतलब 5,000 हमने क्या किया लॉस में सेल किया हुआ है। तो 5,000 का लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ जाएगा अपना एक्सपेंडिचर में, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरीज। ठीक है, तो उसको ई लिख लीजिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू और एडमिशन फीस, सॉरी डोनेशन और एडमिशन फीस रेवेन्यू, ये दोनों आपका क्या है इनकम है, तो ये इनकम साइड में आएगा। आते हैं अभी पेमेंट साइड में। पेमेंट में आपको दिया गया है इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये दोनों आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए। बुक, कंप्यूटर, ये एसेट्स हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स में आएगा। फर्नीचर और कैश एट बैंक ये एसेट्स में आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, इसमें लिखा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 April 2017 वॉज एज फॉलोज। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है 10,000। देखिए ये ओपनिंग ईयर दिया हुआ है, यानी कि 1 April 2017 ओपनिंग ईयर, या तो उसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है ये। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग रहेगा तो नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग रहेगा, तो ये ओपनिंग है, दैट इज में प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्लोजिंग इक्वल टू नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। तो दैट इज इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये पिछले साल का था, प्रीवियस ईयर का था, पिछले साल का कितना है 10,000 है। ठीक है, 10,000 है। तो अगर देखा जाएगा तो अपने पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस के अंदर ना प्रीवियस ईयर का था 8,000, मतलब हमने 10,000 में से 8,000 क्या किया रिसीव कर लिया, बचा कितना 2,000। ये जो 2,000 है ये करंट ईयर में भी क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, इसका एक ही इफेक्ट देना होता है बिकॉज प्रीवियस ईयर का, इसीलिए। देन मशीनरी यहाँ पे 50,000 है, बिल्डिंग फंड 2,10,000 का है, और इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है। तो ये तीनों जो हम एंट्रीज देखे अभी, मशीनरी, बिल्डिंग फंड और इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्टली जाएगा अपना एसेट साइड में, क्योंकि इसकी कोई भी यहाँ पे एंट्रीज नहीं दी गई है, तो जिसपे हम इसको एडजस्ट कर सके, तो इसलिए इसकी हम डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन मशीनरी, ओके, तो यहाँ पे मशीनरी इस पे डेप्रिसिएशन दे दिया गया है। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, ओके, तो ये जो बिल्डिंग फंड है इस पे क्या किया गया है, ये जो डोनेशन है अपने पास यहाँ पे, ये डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए दिया गया है, यानी कि 55,000 हम इनकम में नहीं लिखेंगे, ये कहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज में, डोनेशन में हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज ड्यू फॉर 6,000। अच्छा, करंट ईयर का भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है 6,000, तो ये ऐड कर देंगे हम। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट है, इसमें देख सकते हो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, डोनेशन पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, और जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट है वो मशीनरी पे है। ठीक है, तो ये 4 एडजस्टमेंट दिए गए, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको इनकम एक्सपेंडिचर चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिया है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, तो हम एक बार एक साथ हम एंट्री पास करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं एंट्रीज पे।
तो फर्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो सब्सक्रिप्शन अपना इनकम साइड में आएगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इनकम साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है 72,000 जिसमें से मैं लेस कर दूंगा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8,000 है, तो मैं यहाँ पे 8,000 लेस कर देता हूँ। लेस करूंगा तो उसका अमाउंट आएगा 64,000, राइट। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। इस पे मुझे और एक गिवन था एडजस्टमेंट, वो है मेरा आउटस्टैंडिंग, तो इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में देख लेता हूँ यहाँ पे कितना है। आउटस्टैंडिंग देख सकते हो फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में लिखा है 6,000 है, ओके। तो 6,000 में इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो दैट इज मीन्स ये हो गया टोटल मेरा 70,000 का सब्सक्रिप्शन, जो कि करंट ईयर का हो गया। ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वन है सेल्स ऑफ मशीनरीज, बट इसका बुक वैल्यू 25,000 है और सेल किया 20,000 है, तो मतलब मुझे लॉस हुआ है। लॉस जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर्स में, यहाँ पे लिखूंगा टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, ठीक है। देखो मेरे पास जो मशीनरी था वो 25,000 का था, बट मैंने सेल कितने में किया 20,000, तो मतलब मुझे 5,000 का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5,000 का लॉस हो गया। देन इसके बाद डोनेशन, डोनेशन तो अपने को यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लेके जाना है। फिर एडमिशन फीस, ये मेरे लिए इनकम है, तो इनकम साइड में लिखते हैं बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस है 6,000, तो 6,000, ओके ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस पेमेंट साइड में। इंश्योरेंस मेरा एक्सपेंडिचर्स है, देखते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 10,000। फिर नेक्स्ट आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर्स हो गया, इसका अमाउंट है 4,000। आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। फिर बुक कंप्यूटर, ये सब मेरे एसेट्स है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर्स में आएगा, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 4,000, तो यहाँ पे 4,000 लिख लेता हूँ मैं। इसके बाद फर्नीचर और बैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ दी जितनी भी एंट्रीज बचे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज के बचे। आते हैं अभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे। तो यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बचा था मेरे पास, डोनेशन बचा था एक, ठीक है। तो डोनेशंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं कैपिटल फंड लिख के रखता हूँ, कैपिटल फंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी फर्स्ट में लिखूंगा बिल्डिंग फंड, क्योंकि ये जो डोनेशन है ये बिल्डिंग फंड के लिए था, तो मतलब मुझे बिल्डिंग फंड में डोनेशन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे डोनेशन कितना है इसका 55,000, तो 55,000 मैंने यहाँ पे डोनेशन दे दिया, ठीक है। बिल्डिंग फंड देख लेता हूँ मैं, बिल्डिंग फंड कितना है मेरे पास। यहाँ पे बिल्डिंग फंड है फर्स्ट एडजस्टमेंट में 2,10,000 का है, ओके। तो मैं 2,10,000 का यहाँ पे बिल्डिंग फंड दे देता हूँ, जिसको मैं ऐड कर लूंगा तो 2,65,000 हो गया। चलो, ये मेरा रिसिप्ट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल्स ऑफ मशीनरी हो गया, ठीक है, डोनेशन हो गया, एडमिशन फीस। अच्छा, सब्सक्रिप्शन पे ये जो एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे 8,000 का, उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का भी है, यानी कि 2016, 17, 17, 18। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ना, कि जो मेरा आउटस्टैंडिंग था वो 10,000 का था प्रीवियस ईयर का, ठीक है, पिछले साल का। बट उसमें से मैंने कितना रिसीव किया 8,000, तो बचा कितना मेरे पास 2,000 बचा है, 2,000 का आउटस्टैंडिंग आ गया। और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है मेरे पास वो कितना है 6,000 का है, तो यहाँ पे मैं 6,000 लिख लेता हूँ। दोनों को ऐड कर लिया तो मेरे पास आ गया 8,000।
ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा जो रिसिप्ट साइड है वो पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें मेरा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं पेमेंट में, जिसमें मेरे पास है बुक एसेट से, कंप्यूटर एसेट से, फर्नीचर एसेट से, कैश एट बैंक एसेट से। तो इसमें बुक है, कंप्यूटर है एंड फर्नीचर और है कैश एट बैंक। ठीक है, ये 4 एंट्रीज यहाँ पे दी गई है, उसको मैं लिख लिया। बुक का अमाउंट है यहाँ पे लिख लेता हूँ 30,000, कंप्यूटर 60,000, अमाउंट लिख लेते हैं 30,000 बुक, 60,000 कंप्यूटर, फर्नीचर है 62,000 और कैश एट बैंक है 5,250। ठीक है, तो ये अब मेरा पेमेंट भी हो गया, रिसिप्ट भी हो गया, सब हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन हमने कंप्लीट कर लिया। मशीनरी यहाँ पे 50,000 की बने, तो मशीनरी भी मेरे लिए एसेट से, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मशीनरी 50,000। ठीक है, और अगर देखा जाए मशीनरी पे भी अपने को डिप्रीसिएशन गिवन है 2,500 का, तो उसमें से मैं लेस कर लेता हूँ, लेस डिप्रीसिएशन 2,500, माइनस करूंगा तो 47,500 आ गया। ठीक है, इसके बाद है बिल्डिंग फंड, कंप्लीट हो गया अपना। इन्वेस्टमेंट एसेट से, तो इन्वेस्टमेंट पे एसेट्स में लिख लिया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है 3,00,000, यहाँ पे 3,00,000। ओके, देन डेप्रीसिएशन ये हो गया, डोनेशन हो गया बिल्डिंग फंड के लिए, यहाँ पे हमने पास कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हमने सेकंड इफेक्ट दे दिया। ठीक है, डोनेशन भी हो गया। अब बचा गया डेप्रीसिएशन, मेरा बचा है बेसिकली, जो कि मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना है एक्सपेंडिचर्स में। यहाँ पे लिखता हूँ 2 डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, और डेप्रीसिएशन अमाउंट है 2,500, 2,500। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको टैली करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर ड्यू 6,000 है। करंट ईयर 6,000 मतलब कि इसमें हमने क्या किया है, सब कुछ मतलब जो प्रीवियस ईयर का भी था और करंट ईयर का भी था उसको इंक्लूड करके टोटल 6,000 है। तो मतलब यहाँ पे अपने पास 4,000 की एंट्री आएगी, क्योंकि इसमें 2,000 पहले से इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा अपना 68,000। इसमें माइनर चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका स्टेटमेंट वैसा दिया गया है, और यहाँ पे भी चेंजेस करेंगे हम। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 4,000। तो टोटल जो अपना करंट ईयर का ड्यू आएगा वो कितना आएगा 6,000 आएगा। ठीक है, 6,000 आएगा। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम, तो कितना आएगा 74,000। यहाँ पे भी 74,000। ये सबको ऐड करेंगे 5,000, 10,000, 4,000, 4,000, 2,500। तो इसमें आएगा 18, 23, 25, 500। 25, 500 माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 28, 500। ठीक है, तो ये जो आ गया है ये अपना आ गया सरप्लस। तो इसको लिखता हूं मैं 2 सरप्लस, ब्रैकेट में लिखूंगा एक्सेस टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी ये जो आ गया है उसको मैं कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। चलते हैं अभी कैपिटल फंड में। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड, ऐड सरप्लस। तो 28,500 का मेरा सरप्लस हुआ। अच्छा, इसमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। अब कैपिटल फंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट। इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं कैपिटल फंड। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रेडी करना होगा बैलेंस शीट, जो कि प्रीवियस ईयर का आएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च
2017, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, जिसमें मुझे लायबिलिटीज लेना पड़ेगा और एक अमाउंट का कॉलम आएगा मेरे पास, और एसेट्स लेना पड़ेगा और एक अमाउंट का कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लायबिलिटीज कहाँ पे और एसेट्स कहाँ पे वो देखना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर में अपने पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है। तो ये लिखते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स है। उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 का है। फिर मशीनरी 50,000 और इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 3 लाख का। और यहाँ पे बिल्डिंग फंड है, वो लायबिलिटीज में आएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बिल्डिंग फंड, इसका अमाउंट है 2,10,000, ठीक है। और क्या, और कोई इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली यहाँ पे तो नहीं है कुछ, यहाँ पे आते। अच्छा, प्रीवियस ईयर का अपने को कैश एट बैंक गिवन है 22,250 का, यानी कि 22,250 का गिवन है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश एट बैंक 22,250, ओके। ये सबको मैं अच्छे से ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा देखते, 3,72,250, 80 आएगा, सॉरी 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। तो 3,82,250, जिसमें से 2,10,000 माइनस कर लेंगे, 2,10,000, तो आएगा अपने पास 1,72,250। ये आ गया है अपने पास कैपिटल फंड, ठीक है। ये जो कैपिटल फंड आया इसको मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, 1,72,250, ओके। इसको ऐड करते तो 750 हो गया, फिर इसमें आएगा 2 लाख, ठीक है। तो 2,07,50, ओके। अब मैं बैलेंस शीट को टैली कर लेता हूँ यहाँ पे, 2,07,50 और 2,65,000, तो उसको ऐड करेंगे तो 4,65,750, ये आ गया। एंड देन यहाँ पे भी आ जाते हैं हम लोग एसेट्स में, 6,000, 30,000 और 60,000, दैट इज में हो गया 90, 1,02,000, 1,58,000, 58, 63, 2,10,000, 2,10,000। यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 4,85,750। अच्छा, एक जगह यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 28 नहीं आएगा, यहाँ पे 48 आएगा, ठीक है। 48,500 हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें से मुझे 25,500 माइनस करना था, तो 48,500 आएगा। तो मैं यहाँ पे भी 48,500 करता हूँ, तो जिसमें आएगा मेरा 2,20,750, और इसमें आ जाएगा 4,85,750, तो 4,85,750, यहाँ पे ये सम टैली हो गया, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक की सोल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे भी उनका सेम आया, बट जब हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो यहाँ पे 30,000 है, जो कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 3 लाख होना चाहिए था, तो जाके इनका आंसर सही आता, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपना ये सम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। माइनर माइनर थोड़ा सा चेंजेस थे इसके अंदर, अदरवाइज ये सम बहुत ही ईजी था। इसके अंदर वर्किंग नोट है कैपिटल फंड का, तो ये आपको प्रिपेयर करना कंपलसरी है, ठीक है। इसका बिना आपका कैपिटल फंड आपको नहीं मिलेगा। तो आई प्लस की जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि इसको हमने सॉल्व किस मेथड में किया हुआ है। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए एकदम अच्छी तरीके से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सम पे, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।